हेलो प्यारा भर्तियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को पता है हमने बीएसटीसी के रिलेटेड लाइव भी आपके लिए क्लासेस लगा रखे हैं और आपकी रिकॉर्डेड भी आपकी क्लास है होने वाली। जो आज की क्लास होने वाली है आपकी रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है। जो आपके सामने आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं, इससे पहले आपको बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है, जो ये आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, फड़ चित्रण कला कहाँ की प्रसिद्ध है। जो आपकी फड़ चित्रण कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका कोटा, ऑप्शन नंबर डी आपका शाहपुर। जल्दी से बता दीजिए फड़ चित्रण कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई। फड़ चित्रण कला कहाँ की प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होना चाहिए। फड़ चित्रण कला कहाँ की प्रसिद्ध आपकी, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी से फड़ चित्रण कला वाला प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाला है, रामबाण साबित होने वाला है। तो फड़ चित्रण कला आपकी शाहपुर भीलवाड़ा की होने वाली है। फड़ चित्रण कला आपकी शाहपुर भीलवाड़ा की होने वाली है, ठीक है ना। आपको याद रखना शाहपुर भीलवाड़ा। कोटा का क्या फेमस है भाई। कोटा किस लिए, ब्लैक पोट्री के लिए आपका जाने जाता है। ब्लैक पोट्री, ठीक है ना। आपको कोटा ब्लैक पोट्री के लिए भी जाना जाता है। जयपुर किसके लिए जाना जाता है, जयपुर किसके लिए जाना जाता है भाई। जयपुर किसके लिए जाना जाता है, जयपुर मिनकरी के लिए। जयपुर आपका मिनकरी के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। उदयपुर किसके लिए, तानाशाही के लिए। उदयपुर आपका तनाशिया के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न, चंद्र प्रकाश देवला, ये क्या हो गया, ये लीजिए आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है। चंद्र प्रकाश देवला किसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वीराज विजय, ऑप्शन नंबर सी है मेघमल, ऑप्शन नंबर डी आपका पांगी। जल्दी से बता दीजिए चंद्र प्रकाश देवला आपके दूसरा प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है पांगी डी। जो मेघमल है, मेघमल किसके रचनाकार है, मेघमल के रचनाकार कौन है भाई, ये किसको पता है, ये बता दीजिए। बिल्कुल सूर्यकिरण पारिक आपका राइट आंसर होने वाला, सूर्यकिरण पारिक। पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो, इसके प्रश्न काफी बार आए हैं। इसका है चंद्रवर्देई, इसका तो आपका चंद्रवर्देई हो जाएगा, इसका जैनक हो जाएगा, ठीक है ना। मैं एक का नाम लिख देता हूं, ठीक है ना, जैनक। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है, छठी विधानसभा सदस्य संख्या कितनी थी। यह प्रश्न मैंने कल लाइव के माध्यम से करवाया था पूरा सॉल्व। जिसने लाइव की क्लास देखी होगी यह तीसरे प्रश्न का आंसर दे देगा। ऑप्शन नंबर ए 160, ऑप्शन नंबर बी 174, ऑप्शन नंबर सी है 200, ऑप्शन नंबर डी 184। जल्दी से आपका राइट आंसर होना चाहिए। कमेंट में आपके सभी का आंसर देके जाएंगे। बिल्कुल आप सभी के तीसरा प्रश्न का राइट आंसर होगा, छठी विधानसभा की सदस्य संख्या हो जाएगी आपकी 200, जो वर्तमान में भी कायम है। यह आपकी पहली हो जाएगी। जो 160 है आपकी पहली, कौन सी पहली, यह आपकी हो जाएगी तीसरी, यह आपकी हो जाएगी चौथी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, राजस्थान में दूसरे बड़े कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर है जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर बी है भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर सी है वसुंधरा राजे, ऑप्शन नंबर डी आपका टीकाराम पालीवाल। जल्दी से आपका चौथे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल। और आप सभी का आंसर मैंने आप सभी ने आंसर दिया होगा बी, बिल्कुल बढ़िया आंसर आपका बी, आज का भैरव सिंह शेखावत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी के लिए पांचवा प्रश्न है, जिला न्यायाधीश निम्न में से किसकी अधीनता में कार्य करता है। जो जिला न्यायाधीश है वो किसकी अधीनता में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी है स्वच्छ न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी आपका जिलाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी आपका कलेक्टर। मैं आशा करता हूं इस प्रश्न का आंसर आप सभी दे दोगे। पांचवें प्रश्न का आंसर जिला न्यायाधीश का तो आपको सर्वोच्च अधिकारी हो जाएगा, बिल्कुल आपका बी आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है जिला न्यायालय आपका, बिल्कुल सॉरी सर्वोच्च नहीं, उच्च न्यायालय के नहीं, उच्च न्यायालय, ठीक है ना। आपका भी ये आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है, प्राकृतिक संग्रहालय किस जिले में। भाई प्राकृतिक संग्रहालय वो किस जिले में है। ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। प्राकृतिक संग्रहालय, यह प्रश्न प्राकृतिक संग्रहालय से आया हुआ है। जल्दी से आपका राइट आंसर होना चाहवाना है, प्राकृतिक संग्रहालय का क्या होने वाला है, जल्दी से बता दीजिए छठे प्रश्न का। जो मैंने संग्रहालय वाले प्रश्न है वो काफी बार करवाए हुए प्रश्न है और आप सभी को आ जाने चाहिए इस प्राकृतिक संग्रहालय वाला प्रश्न। और आपका होने वाला जयपुर,
अगला प्रश्न आपके सामने आपका 7वां प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज ऑप्शन नंबर है 1950 ऑप्शन नंबर बी है 1952 ऑप्शन नंबर सी आपका 1954 ऑप्शन नंबर डी है 1958। जल्दी से बता दीजिए कालीबंगा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? कालीबंगा की खोज आपके 1952 में की थी और किसने की थी? अलमचंद घोष। अलमा, आपको नाम भी याद रखना, ठीक है ना। आप इसका उत्खनन पूछ ले तो बी लाल और बी के थापर, बी लाल बी के थापर, ठीक है ना। बी लाल बी के थापर, बी तो स्वयं है और बी के थापर अलग है, ठीक है ना। आपको ये याद रखना। और सर्वप्रथम जानकारी दी थी टेस्टोरी ने, टेस्टोरी, और कब दी? 1887 से 1919 में, ठीक है। आपको तीनों चारों प्रश्न याद होना चाहिए। यह सरस्वती नदी के किनारे, कौन सी? सरस्वती नदी के किनारे, यह भी आपको याद होना। और इसका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया। मैं इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे वो आप सभी को बता रहा हूं, ठीक ना। और यहाँ आपके अवशेष क्या मिले? अग्नेय चट्टाने और एक विशाल दुर्ग मिला था, विशाल दुर्ग। और यहाँ पर है अग्निय मिली, अग्निवेदिया, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और तोलने के बाट, तोलने के बाट। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है, महाभारत कालीन मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष कहां पर मिले? जो महाभारत और मौर्य कालीन के अवशेष कहां पर मिले थे, किस जिले में? ऑप्शन नंबर है भरतपुर ऑप्शन नंबर बी है सीकर ऑप्शन नंबर सी उदयपुर ऑप्शन नंबर डी है हनुमानगढ़। जल्दी से बता दीजिए। और महाभारत कालीन के मौर्य कालीन के अवशेष का आप सभी ने आंसर दिया होगा, बिल्कुल भरतपुर आपका राइट आंसर होने वाला है। जो आपके भरतपुर में कौन सी है सभ्यता? तो आपके होने वाली है लोहा युगीन सभ्यता, जो रूपरेला नदी के किनारे, किसकी? रूपरेला नदी के किनारे। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न है, मुणोत नैन्सी ने गुर्जर प्रत्यार की कितनी शाखाओं का वर्णन किया था? ऑप्शन नंबर है 20 ऑप्शन नंबर बी है 22 ऑप्शन नंबर सी है 26 ऑप्शन नंबर डी है 28। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर आप सभी को बता देना है, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का आंसर हो जाएगा बिल्कुल। मुणोत-नैन्सी ने आपका 26 शाखाओं का वर्णन किया था। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न शुरू हो रहा है। 10वां प्रश्न है, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना, मारा जाता नहीं, माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर बी नागभट्ट प्रथम ऑप्शन नंबर सी है माहिर भोज ऑप्शन नंबर डी आपका महेंद्र पाल। जल्दी से बता दीजिए भाई। और आपके 10वें प्रश्न का राइट आंसर मेरे को पता सभी दे दोगे, और बी आंसर आप सभी ने दिया होगा, और आपका राइट आंसर होने वाला बी नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, खानवा युद्ध। ऑप्शन नंबर है 1525 ऑप्शन नंबर बी है 1526 ऑप्शन नंबर सी आप 1527 ऑप्शन नंबर डी है 1528। 1527 आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तरम का देखो 3 युद्ध के, तराइन के प्रथम युद्ध आपको पता है तो आपको तीनों बता दोगे। ऑप्शन नंबर 1191 ऑप्शन नंबर 1194 ऑप्शन नंबर सी 1196 ऑप्शन नंबर डी 1199। जल्दी से। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 हुआ था, दूसरा 1192 को हुआ था, और तीसरा 1193 को हुआ था, ठीक है ना। 91 92 93 याद रखना। आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है, किस शासन का काल चौहान वंश का स्वर्ण युगीन काल माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए विशलदेव ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वीराज ऑप्शन नंबर सी अजयराज ऑप्शन नंबर डी है विग्रहराज। प्रश्न में थोड़ी त्रुटि है। किसका शासन काल चौहान वंश का स्वर्ण युगीन काल माना जाता है? विशलदेव, पृथ्वीराज, अजयराज और विग्रहराज। जल्दी से बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? किसका शासन काल? 13 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अजयराज चौहान का। आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा हुआ था। ऑप्शन नंबर है जालोर ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका रणथंबोर, जैसलमेर ऑप्शन नंबर डी आपका रणथंबोर। जल्दी से बता दीजिए 14वें प्रश्न का आंसर। राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा आपका रणथंबोर में हुआ था।
अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है। सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? सोनारगढ़ है जो ये जैसलमेर में है, ये किस श्रेणी का दुर्ग है? ऑप्शन नंबर है गृह दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है रणथंभौर स्थल दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है परिखा दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी आपका धनव दुर्ग। जो आपका सोनारगढ़ है वो धनव दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा? धनव दुर्ग की श्रेणी में। अगला प्रश्न आपके सामने 16वां प्रश्न है। पंचायती संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन नंबर है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 23 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 25 वर्ष। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लास बंद हो जाती है। पंचायत संस्था का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु तो आपकी हो जाएगी बिल्कुल 21 वर्ष। 21 वर्ष है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न, इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन नंबर है 1856, ऑप्शन नंबर बी है 1895, ऑप्शन नंबर सी है 1984, ऑप्शन नंबर डी है 1988। पंचायती इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास की स्थापना, जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्था का इसका आंसर क्या होने वाला है? सभी बता दोगे बिल्कुल। इस प्रश्न का आंसर आप सभी बता दोगे। यह प्रश्न मैंने पढ़ाया हुआ प्रश्न है, यह मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा 1984, बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। यह प्रश्न तो आपके सामने बहुत छोटा सा प्रश्न है और आप सभी बता दोगे राज्य में भरतपुर संभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 4 जून 2007, ऑप्शन नंबर बी है 4 जून 2005, ऑप्शन नंबर सी है 4 जून 2003, ऑप्शन नंबर डी है 4 जून 2001। क्योंकि इसमें 4 जून तो आप दिया हुआ है, सभी को 4 जून देखते ही आपको आंसर आ जाता, पर यहाँ पर 4 जून सभी में दिए हैं, इसलिए आपको सन याद रखनी है। कौन सी सन थी? तो 4 जून 2005 थी आपकी। 4 जून 2005, ना कि 7, ना कि 3, ना कि 1 है। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? कल मैंने पढ़ाया हुआ प्रश्न है और जो ऑथेंटिक प्रश्न थे वही लेकर आया मैं। ऑप्शन नंबर है 1722, ऑप्शन नंबर डी है 1728, ऑप्शन नंबर सी है 1735, ऑप्शन नंबर डी है 1745। गुरु शिखर की आपकी ऊंचाई है 1722 किलोमीटर। आपको गुरु शिखर में एक मंदिर है, वो उसकी ऊंचाई नहीं जोड़ी गई है, केवल 1722 किलोमीटर आपका दिया गया है। अगला आपका अंतिमवा प्रश्न था ये, और जो थंबनेल में भी यही बना है, लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? ऑप्शन नंबर है शुष्क आर्द्र, ऑप्शन नंबर बी है शुष्क गर्म, ऑप्शन नंबर सी आपका शुष्क और ठंडी, ऑप्शन नंबर डी आपका आर्द्र। तो आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला? लू किस प्रकार के आर्द्र है, आप सभी को बताना है 20वें प्रश्न का आंसर, और आप सभी को यह आंसर राइट आंसर हो जाएगा, मेरे को पता है। और आप सभी को इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे किसी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना 8290620289 पर। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथियों को।